Yes, children, today we will learn how to make the pie graph, because in exercise 5.2 you will have to make the pie graph. So for this purpose, to learn how to make the pie graph, for this purpose we have taken the data of a shop, confectionery shop, who has made the sales on a particular day. For the ordinary bread, rupees 320, biscuits 120, cakes 160, fruit bread rupees 80, others 40 rupees. This is the sale of one day of a particular confectionery shop. एक दिन कोई भी एक पर्टिकुलर डे का हमने ये डेटा लिया है, एक शॉप का, कन्फेक्शनरी शॉप का, जहाँ पे उस दिन ऑर्डनरी ब्रेड 320 रुपीज़ की बिकी, बिस्किट्स 120 रुपीज़ के बिके, केक्स 160 के, एंड टोटल इज़ 720 रुपीज़. टोटल सेल हुई है उस दिन 720 रुपीज़ की. तो इससे हमने अगर पाई ग्राफ बनाना है, पाई ग्राफ हमेशा सर्कल में बनता है. सो वी हैव ऑलरेडी टेकन सर्कल एंड इट्स सेंटर. तो पाई ग्राफ बनाने के लिए ये हमारे पास डेटा है. अब इससे हमने पाई ग्राफ कैसे बनाना है वो समझना है बस. अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गई तो फिर आप एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 2, 3 एंड 5 बड़ी इजीली आप कर सकते हो. तो करना क्या होता है पाई ग्राफ के लिए, पाई ग्राफ बनाने के लिए हमें सेंट्रल एंगल निकालना होता है. यहाँ पर जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो निकालना है. अब वो कैसे निकलेगा? ओरिजिनल नंबर अपॉन टोटल नंबर 720 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, इसलिए हम 360 डिग्री यूज़ करते हैं. तो क्या करना है हमने? ओरिजिनल नंबर अपॉन टोटल इंटू 360, ये फॉर्मूला है 360 डिग्री. तो 320 अपॉन 720 टोटल है, मल्टीप्लाई 360. सो 0 से 0 कैंसिल, 36 बन जा, 36 2 जा, 2 को इससे करेंगे तो आ जाएगा ये 160 डिग्री. 2 1 जा 2, 2 1 जा 6, 160 डिग्री. उसके बाद इसी तरह इसका सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे? 120 अपॉन 720 ओरिजिनल नंबर अपॉन टोटल नंबर इंटू 360. 360 1 जा, 360 2 जा, 260 जा, तो ये आ गया 60 डिग्री. 160 अपॉन 720 इंटू 360. 360 1 जा, 2 जा, 280 जा, तो ये आ गया 80 डिग्री. उसके बाद 80 अपॉन टोटल 720 इंटू 360. 360 1 जा, 2 जा, 240 जा, तो ये आ गया 40 डिग्री. 40 अपॉन 720 इंटू 360. 360 1 जा, 2 जा, 220 जा, 20 डिग्री. तो ये हमने सारे सेंट्रल एंगल निकाल लिए. अब इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है. तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं एट रैंडम. अब पहला एंगल मुझे बनाना है 160 डिग्री का. अब देखो जी, डी से बनाने हैं सारे एंगल्स, कहीं पे भी कंपास यूज़ नहीं करनी. तो डी से बनाना है, तो ये पॉइंट डी का, ये पॉइंट ये हमने रखना है यहाँ पर, और इधर कर देना लाइन के ऊपर लाइन. और जिधर आप लाइन के ऊपर लाइन करोगे हमेशा उधर होगी 0. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160. तो 160 पे हमने कर लेनी है मार्किंग ये. उसके बाद डी को हटा लेना है. डी को हटा करके अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है.
तो ये मेरा एंगल बन गया 160 डिग्री का। Join it. This is 160 degree and this is the area for ordinary bread. अब दूसरा एंगल मुझे बनाना है 60 डिग्री का। ये देखो जी, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। अब डी को कैसे रखना है, ये देखो, ये पॉइंट हमने रखना है यहाँ पर और ये करनी है लाइन के ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर लाइन ऐसे, ये पोजीशन बनानी है, ठीक है। और जिधर आपने लाइन के ऊपर लाइन किया वहाँ पे 0 काउंट करना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये आ गया आपके पास 60 डिग्री। यहाँ पर आपने मार्किंग करनी है। याद रखना 60 भी लिखा हुआ है, 120 भी लिखा हुआ है। डी में ऐसे भी लिखे होते हैं नंबर, ऐसे भी, कई बार 0 इधर होती है, कई बार इधर होती है, इसलिए दोनों तरफ से काउंटिंग लिखी होती है डी के ऊपर। हमने 0 से काउंट करते हुए आगे 60 पे जाके मार्किंग कर देनी है। इसको हटा देना है, इसको ज्वाइन करना है इसके साथ, तो ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। दिस इज 60 डिग्री। और ये हो गया एरिया किसके लिए, बिस्किट्स के लिए। अब उसके बाद मुझे बनाना है 80 डिग्री का एंगल। अब 80 डिग्री का एंगल कैसे, फिर देखो डी की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, डी की पोजीशन। अब मुझे डी की इस लाइन के साथ रखना है डी को, तो ये पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर डी का सेंटर पॉइंट, और इधर मैंने कर ली लाइन के ऊपर लाइन इस साइड। तो जिधर हमने लाइन के ऊपर लाइन की है उधर होगा हमेशा 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये आ गया 80। तो यहाँ पे हमने मार्किंग करनी है, इसको हटा लेना है और इसको ज्वाइन कर देना है इसके साथ। तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री का एंगल। ये हो गया 80 डिग्री, 80 डिग्री। और ये हो गया एरिया किसके लिए, केक्स के लिए। उसके बाद 40 डिग्री। अब 40 डिग्री में इस वाली लाइन के साथ मुझे डी रखनी है। अब डी को ऐसे रखेंगे, ये डी रखी, लाइन के ऊपर लाइन, इधर लाइन के ऊपर लाइन है तो इधर 0 काउंट होएगी, 0, 10, 20, 30, 40, ये आ गया 40। इसको हटाया और इसको ज्वाइन कर दिया इसके साथ, ये, तो ये आ गया 40 डिग्री। और ये आ गया एरिया फॉर फ्रूट ब्रेड। और इधर ये ऑटोमेटिकली 20 डिग्री बचेगा, कारण कि इन सब का टोटल करोगे तो 360 बनेगा। 20 + 40 60, 60 + 80 140, 140 + 60 200, 200 + 160 360। इन सब का टोटल कितना बन रहा है, हमेशा 360 बनेगा। तो जब आप 40 यहाँ पर ले लोगे, लास्ट में ये 20 बचेगा, वो यही होगा 20। आप चाहो तो डी से मेज़र भी करके देख सकते हो, 20 निकलेगा। और अगर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आपने इधर कहीं कोई एंगल गलत बना दिया, तो चेकिंग भी कर सकते हो। तो 40 डिग्री फ्रूट ब्रेड्स और 20 डिग्री आ गया अदर्स। तो ये इसका यहाँ पर सेंटर पे ओ लिख लेते हैं, सेंटर ओ। तो ये इसका तरीका है पाई चार्ट बनाने का। तो पाई चार्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, जो डेटा आपको दिया हुआ है उससे आपने पहले सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल निकालना आना चाहिए, ओरिजिनल नंबर अपॉन टोटल इंटू 360, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। तो उससे आपका पाई चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। और जब आप ये बना लोगे, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5 ये ट्राई करके देखना। बस आज का काम इतना ही है कि पाई ग्राफ बना करके देखना है, सेंट्रल एंगल वाला पार्ट देखना है, सेंट्रल एंगल कैसे बनता है, और उससे पाई ग्राफ बनाने की कोशिश करनी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।